सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा करने का ऐलान किया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया है। यह फैसला वजीर आजम की सरबराही में कायम कमेटी ने किया, जिसके इजलास की सदारत नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की सदारत में हुआ। इजलास के बाद फैसले का ऐलान करते हुए वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद सऊदी अरब की दूसरी बंदरगाहों से तेल लाया जा रहा है। PNSE के 2 जहाज सऊदी अरब के दूसरे रास्तों से तेल पाकिस्तान ला रहे हैं। सऊदी अरामको ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा बहरी जहाज भी भेजे तो उस पर भी तेल भिजवाएंगे। तेल की कीमतों पर हर हफ्ते नजरसानी की जाएगी। हमने जो थोड़ा सा लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। और इस वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह से अल्लाह ताला और जो कोशिशें डार साहब यहाँ पे खारजा महाज के ऊपर इस आग को बुझाने के अंदर किरदार अदा करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला इस क्राइसिस के ऊपर इस आग को जल्दी बुझाने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। और क्योंकि हमें फरहमी इस वक्त सबसे बुनियादी चीज है जिसको हम परसू कर रहे हैं, तो हम ये कीमतों की रद्दोबदल की जो फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली डेली बेसिस के ऊपर आ रही है, उसको भी हम वीकली बिना के ऊपर रिव्यू करेंगे और इस निजाम को आगे चलाते हुए लोगों के लिए ईंधन की फरहमी को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से चंद घंटे पहले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल पंप्स पर रश देखा गया। इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से कामरान खान, कोयटा से मैं ज्वाइन किया नदीम कौसर ने, और लाहौर से मियाँ आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं कामरान खान से, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, 12 बजे से पहले पेट्रोल पंप्स पर काफ़ी ज़्यादा रश देखा गया, जिससे ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल रही। 12 बज चुके हैं और अब पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 12 बजे से पहले जो है इस्लामाबाद के तमाम पेट्रोल पंप पर जो है वो काफ़ी रश था, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी जो है ना वो ठहराव आया। और आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बाकायदा तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 321 रुपये 17 पैसे मुकर्रर की गई है और डीज़ल की जो कीमत है वो 385 रुपये जो है वो 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। और आपको अभी पेट्रोल पंप की सूरत हाल बताएं, अब से कुछ देर पहले जो है 12 बजे से अब रुख करते हैं लाहौर का। मियाँ आबिद लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ आबिद, क्या लाहौर की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है या लाहौर में भी यही देखा जा रहा है? जी, एक दिन पहले जो है लाहौर में हालात बड़े स्मूथ चल रहे थे, पेट्रोल मिल रहा था, लोग ले रहे थे। लेकिन कल जब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा गया कि पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, तो उसके बाद बाकायदा किल्लत पैदा हो गई। जो छोटी कंपनियों के पेट्रोल पंप थे वो बंद हो गए और उसके बाद लाइनें लगना शुरू हो गई। कल से ये सिलसिला जारी था और आज जो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप थे उनके ऊपर ये था कि मोटरसाइकिल वाले को 500 रुपये का पेट्रोल मिलेगा और गाड़ी वाले को 1000 रुपये का। लेकिन रात को जब ये
अनाउंस किया गया तो उसमें लोग कहते हैं कि लोगों की चीखें निकल गई कि 55 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये ही डीजल बढ़ा दिया गया। तो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, इतना बड़ा धमाका हुआ कि पेट्रोल का जो है वो बम उनके ऊपर गिरा दिया गया है। जंग अमेरिका और ईरान की जारी है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोग बड़े तंग आए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों को एक और भी खदशा है कि यहाँ पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि इतनी कीमत बढ़ाने के बावजूद भी क्या वो ये उम्मीद रख सकते हैं कि पेट्रोल मिलेगा? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसके बावजूद भी मेरे अकब में देखा जा सकता है कि ये एक पेट्रोल पंप है जिस पे हम मौजूद हैं। यहाँ बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों वाले और गाड़ियों वाले लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि खदशा यही है कि शायद कल से ये भी ना मिले। कीमत तो बढ़नी थी, लेकिन मिलने का खतरा भी जो है, ना मिलने का खतरा भी मौजूद है। जी, तो लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल इस वक्त नायाब नजर आ रहा है। कोयटा में क्या सूरत हाल है? नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कौसर, आप बताइएगा कोयटा से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी, कोयटा में जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ज़्यादातर खुले हुए हैं, कुछ पेट्रोल पंप बंद भी हैं और उन पर पेट्रोल दस्तयाब है। जो शहरी थे वो ये समझ रहे थे कि शायद इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ज़्यादा इजाफा होने वाला है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो उन्होंने जो है शहर के पेट्रोल पंपों का रुख किया। यहाँ जिस पेट्रोल पंप पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ 12 बजे से पहले बड़ी लाइनें लगी हुई थी। गाड़ियों वाले भी थे और रक्शे वाले भी थे, लेकिन जो है उसके बाद जब जैसे ही 12 बजे हैं तो यहाँ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है वापस चले गए। उनका यही ख्याल था कि कोई कम इजाफा होगा, लेकिन जो इजाफा ज़्यादा हुआ है तो लोग मायूस होकर गए। उनमें ख़ास तौर पर रक्शे वाले ज़्यादा शामिल थे। अभी भी इस वक्त यहाँ लोग जो है पेट्रोल डला रहे हैं और जो लोगों का यही कहना है कि इतने ज़्यादा बड़ा इजाफा हुआ है, इसका असर जो है दीगर अशिया की कीमतों पर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नदीम कौसर, आपने हमें अपडेट किया कोयटा से। लाहौर से मियां आबिद हमारे साथ मौजूद थे, जबकि इस्लामाबाद से कामरान खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ खोलने में नाकामी के बाद खाम तेल की कीमत 9% तक बढ़ गई है। ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया, जबकि WTI खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। इसी दौरान कतरी वजीर तवानाई ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। खदशा है कि तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक चंद हफ्तों या दिनों में तेल की पैदावार रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल भी हो सकती है। कतर ने खबरदार किया है कि खलीज में जारी जंग खलीजी ममालिक को चंद हफ्तों में तवानाई बरामदात रोकने पर मजबूर कर देगी। कतरी वजीर तवानाई का कहना है कि अगर जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो भी जाती है तो भी तवानाई की तरसीलात मामूल पर आने में हफ्तों से महीनों लग सकते हैं। ईरान ने इसराइल में बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। हमले में तवील फासले पर मार करने वाले खुरम शहर 4, खैबर और फतह मिसाइल दागे गए। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद का कहना है कि लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का कहना है कि अमरीकी फ़ज़ाइया ने B-2 बम्बार तैयारों से ईरान में मिसाइल तंसीबात को तबाह किया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी शहर शिराज में अमरीका और इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले 7वें रोज भी जारी रहे। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का कहना है कि अमरीकी फ़ज़ाइया के B-2 बम्बार तैयारों ने ईरान में मिसाइल तंसीबात पर तबाहकुन हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में जमहूरी स्ट्रीट पर रिहायशी इमारत को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है। ईरान ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। एक अमरीकी ड्रोन लूरिस्तान और दूसरा ड्रोन तेहरान के नवाह में तबाह किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि इस्फहान में इसराइली ड्रोन मार गिराया है। इसराइली मिलिट्री चीफ अयाल ज़मीर का कहना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन अगले मरहले की तरफ बढ़ रहा है। ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद खत्म कर देंगे। उनके पास इजाफी सरप्राइज हैं जिन्हें जाहिर करने का फिलहाल इरादा नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बैलिस्टिक मिसाइलों के 22वें हमले की वीडियो जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में तवील फासले के खुरम शहर 4, खैबर और फतह मिसाइल दागे गए। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली बेन गोरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद का कहना है कि लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। जल्द ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। दुश्मन तकलीफ दे वार के लिए तैयार रहे। अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। मौजूदा सूरत हाल में दोनों जानिब से सख्त बयानात और फौजी कार्रवाइयाँ इस बात की निशानदही कर रही हैं कि खित्ते में कशीदगी कम होने के बजाय मजीद बढ़ सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि खलीज की जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान एक करारदाद तैयार कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त में कई ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर से बात की है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से बात कर रहे हैं। तो आज जब वज़ीर आज़म साहब ने पहले ख़ुद मीटिंग्स की, उसका सारा फैक्चुअल जो पोजीशन है दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द ममालिक में क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने एक कमेटी मेरी सरबराही में, जिसमें मेरे दोनों साथी दाएं बाएं जो बैठे हैं वो हम मेरे साथ हैं, और जो दूसरी मिनिस्ट्रीज़ रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो दूसरे अदारे हैं, मसलन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अलावा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा ओगरा है, आपके रिफाइनरीज हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको हम सब ने तीनों ने मिल के एंगेज सारा दिन रखा। और मकसद ये था कि हम ओवरऑल जितना मिनिमम पास ऑन कर सकते हैं लोगों को, इसका इफ़ेक्ट वो करें। और उसमें ये भी देखना ज़रूरी था कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो आम जो शहरी होते हैं, जो उनके ऊपर मसलन डीज़ल की कीमत बढ़ती तो उनके ऊपर असर होता है, एग्रीकल्चर पर डीज़ल का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। इसी तरह इसको बैलेंस करके कोई रास्ता निकालना था, तो उसके लिए हम लगे रहे हैं। बरतानवी रोजनामे के मुताबिक FBI ने ईरान अमरीका इसराइल जंग के दरमियान ही एप्स्टीन केस से मुताल्लिक कुछ मजीद फाइल्स रिलीज़ कर दी। नई FBI फाइल से पता चलता है कि एक खातून ने मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 80 की दिहाई में जिनसी ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया है। खातून का कहना है कि उस वक्त उसकी उम्र 13 से 15 साल के दरमियान थी। ये इंटरव्यू 2019 में किया था। खातून ने बताया कि अमरीकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन उसे एक अमीर शख्स से मिलवाने ले गया, जिसने उसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर शनाख्त किया। ये मुलाकात बहुत ऊंची इमारत में हुई, जहां बड़े बड़े कमरे थे। ट्रंप ने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को बाहर जाने को कहा। खातून ने दावा किया कि ट्रंप ने उसे ज़बरदस्ती जिनसी अमल पर मजबूर करने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर गुस्से में आकर उसके बाल खींचे और मुक्का मारा। इन इल्ज़ामात की अभी तक तस्दीक नहीं हुई है और सदर ट्रंप ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। वाज़ेह रहे कि ये दस्तावेज़ात पहले जारी की गईं, एप्स्टीन फाइल्स में शामिल नहीं थी। व्हाइट हाउस ने ईरान पर हमलों की फुटेज वीडियो गेम क्लिप्स के साथ मिलाकर जारी की है, जिस पर दुनिया भर में शदीद तनकीद जारी है। मुबस्सिरीन का कहना है कि जंग को वीडियो गेम की तरह पेश करना गैर जिम्मेदाराना अमल है। जंग में इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से ईरान पर हमलों की जो फुटेज रिलीज की गई है, उसमें मकबूल वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी की फुटेज को हकीकी जंगी मनाजिर के साथ मिलाकर दिखाया गया है। तकरीबन 1 मिनट की ये वीडियो बुध के रोज व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की। अपलोड होने के बाद से इसे 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर आम लोगों और मुबस्सिरीन की बड़ी तादाद ने इस पर शदीद तनकीद की। कहा, जंग को वीडियो गेम की तरह पेश करना गैर जिम्मेदाराना अमल है। जंग में इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। जानों के ज़िया को वीडियो गेम समझना गैर इंसानी सोच है। इंडिपेंडेंट वेटरन्स ऑफ अमेरिका के बानी पॉल रायकॉफ ने इस वीडियो को नामुनासिब, बचकाना और नाकाबिले कबूल करार दिया। कहा, जंग और फौजी कार्रवाइयों को इस अंदाज में पेश करना उन लोगों की कुर्बानियों की तौहीन है जो हकीकी मैदान जंग में होते हैं। CNN इंटरनेशनल की एंकर बेकी एंडरसन ने भी सख्त रद्द अमल दिया। कहा, इस वीडियो गेम में 1073 ड्रोन हमले, 8 क्रूज मिसाइल हमले और 196 बैलिस्टिक मिसाइल हमले दिखाए गए हैं। जिन लोगों ने ये हमले डिजाइन किए हैं, उनके लिए ये कोई वीडियो गेम नहीं है। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका और इसराइल ने मसनूई जहानत या AI से भरपूर फायदा उठाया है। इस बारे में तफसीलात बता रही हैं राबिया वर्षा। दुनिया बदल रही है और जंगी हिकमत अमली भी। अब मैदान जंग में सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि मसनूई जहानत, AI और निजी टेक कंपनियों की सिस्टम्स भी फैसला साज अनासर बन चुके हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और इजराइल की ईरान में मुमकिन फौजी मुहिम में AI सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन फुटेज, सोशल मीडिया और दीगर सेंसर नेटवर्क्स का तजिया करके फौरी और मशीनी रफ्तार से अहदाफ की निशानदही करते हैं। ईरान पर मुमकिन हमले से पहले सैकड़ों अहदाफ AI ने तजवीज़ किए और इब्तदाई 24 घंटों में तकरीबन
1000 अहदाफ पर हमलों की मनसूबाबंदी मुमकिन हुई। इसी टेक्नोलॉजी ने हफ्तों की इंसानी मनसूबाबंदी को चंद लम्हों में बदल दिया, दहशतगर्द मनसूबे नाकाम बनाए और अमरीकी खसूस दस्तों की वेनेजुएला में सदर निकोलस माडुरो को गिरफ्तार करने वाले ऑपरेशन में भी मदद की। ये कार्रवाइयाँ कई टेक्नोलॉजीज को मिलाकर की जाती हैं। ड्रोन, सैटेलाइट और सोशल मीडिया से हासिल डाटा को यकजा करके अहदाफ की पेशगोई की जाती है। AI सिस्टम खुदकार हथियारों और ड्रोन्स के लिए निशानदही और तरजीही अहदाफ तजवीज़ करते हैं। निजी कंपनियों के AI मॉडल्स मुस्तकिल डाटा मॉनिटर करके फौरी इत्तबाहात जारी करते हैं। अमेज़न और ओपन AI, गूगल जैसी कंपनियां फौजी AI सिस्टम्स के लिए बड़े डाटा सेंटर और क्लाउड सपोर्ट फराहम करती हैं, जिससे सिस्टम्स तेजी से काम करते हैं। याद रहे, अमेरिका की फौज और एंथ्रोपिक नामी निजी AI कंपनी के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा टूट गया। ये कंपनी क्लाउड AI फराहम कर रही थी, लेकिन अमरीकी वजारत दिफा चाहती थी कि इसे सरकारी निगरानी और खुदकार हथियारों में बगैर पाबंदी के इस्तेमाल किया जाए। एंथ्रोपिक ने इखलाकी और कानूनी वजूहात की बुनियाद पर ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिससे मुआहिदा खत्म हो गया। इसके बाद अमरीकी हुकूमत ने ओपन AI से नया मुआहिदा किया, जिसमें इजाफी हिफाजती शराइत शामिल की गई और इस फैसले पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। माहिरीन के मुताबिक नेटो समेत दीगर आलमी फौजें भी इसी तर्ज के AI सिस्टम्स अपना रही हैं। इस नए दौर में रफ्तार, पेशगोई और एल्गोरिथम्स इंसानों की जगह फैसलासाजी में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं और ये तरक्की दिफाई पॉलिसी, कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को भी बदल रही है। राबिया, जियो न्यूज़, कराची। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तस्दीक की है कि ईरान के शहर मिनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर होने वाला हमला मुमकिना तौर पर अमरीकी फ़ौज की कार्रवाई का नतीजा था। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि स्कूल की इमारत को एक दुरुस्त निशाने वाले फ़ज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक इस नतीजे तक पहुंचने के लिए नई सैटेलाइट तस्वीर, सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद और तस्दीक शुदा वीडियोज़ का जायज़ा लिया गया। इन शवाहिद से जाहिर होता है कि हमला एक दुरुस्त हदफ वाले हथियार के जरिए किया गया, जिसने स्कूल की इमारत को बुरी तरह मुतासिर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला उसी वक्त हुआ जब स्कूल के करीब वाक़े एक बहरी अड्डे को भी निशाना बनाया गया था, जो ईरान की पासदाराना इंक़लाब के ज़ेर इंतज़ाम बताया जाता है। ईरानी वजारत सेहत और सरकारी मीडिया के मुताबिक स्कूल पर हमले में कम अज़ कम 175 अफराद शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और स्कूल के अमले के अफराद शामिल हैं। ईरान के शहीद रहबर मौज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के सोशल मीडिया अकाउंट से पैगाम जारी कर दिया गया। पैगाम में कहा गया है कि सह्यूनी हुकूमत ने बड़ी गलती की है। इंशाअल्लाह इस गलती के नताइज इस हुकूमत को मायूस और बेबस कर देंगे। और आखिर में आपको बताएं, एक्शन और थ्रिल से भरपूर पंजाबी फिल्म भुल्ला का जज्बात से भरपूर गाना रिलीज कर दिया गया। जियो टीवी अदाकार शान की पंजाबी फिल्म भुल्ला का मीडिया पार्टनर है। फिल्म नुमाइश के लिए ईद पर पेश की जाएगी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। मिस्र में खेले गए सेमीफाइनल के 90 मिनट में पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद इबाद ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में जापान ने मुकाबला बराबर कर दिया। तीसरे क्वार्टर में जापान ने पाकिस्तान के गोल पर अटैक किया और मजीद 2 गोल करके 3-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया और आखिरी 10 मिनट में 3 लगातार गोल करके 4-3 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर महमूद, मोहम्मद इमाद, सुफियान खान और अफराज ने गोल स्कोर किए। मैच के आखिरी लम्हात में जापान को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन गोलकीपर अली रजा ने अपने दाएं जानिब गोल में जाती हुई गेंद को रोककर पाकिस्तान को फतह दिलाई। कौमी टीम के तमाम खिलाड़ियों और कोच ख्वाजा जुनैद ने सजदा करके शुक्राना अदा किया। दूसरी जानिब जापान के खिलाड़ी अफसरदा नजर आए। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी वर्ल्ड कप रवा बरस 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा।